लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी एक मेरठ की घटना आई हुई थी, जिसमें एक बहन जब घर से बाहर जाती है तो उसको कुछ दरिंदे उसको अगवा करने का काम करते हैं। जब उसकी माँ ने उसको रोकने का काम किया तो उसको कुल्हाड़ी से मार दिया गया। और जब फरसे से मार दिया गया तो 3 दिन के बाद वो माँ हमारे और आपके बीच से चली जाती है। और उसी माँ को, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आपने देखा होगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल आए थे। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ये ऐसा नहीं चाह रही है कि वो अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करने का काम करे अपने समाज। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी उस ग्राउंड पर उपस्थित हूं जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। तो आपको बता दूं, आज 15 मार्च मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन है और आज उन्हीं के जन्मदिन पर ये रैली रखी गई है। और यहाँ पर कुछ दूर दराज से आए हुए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है कैसा होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रियांशु पासी है और मैं भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही हूँ। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हुआ हूँ। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आज डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में जो आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की 92वीं जयंती है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरह से भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के जाबाज सिपाही पहुंचे हुए हैं। और मैं सबसे पहले साहब कांशीराम जी की जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज देख पा रहे होंगे किस तरह से माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि लोकसभा नगीना से सांसद हैं और युवाओं के धड़कन बन चुके हैं, और उनकी पहचान जो आज भारत में नहीं पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं। लगातार वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे बहुजन समाज में आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं हमारी बहन के साथ में रेप जैसी घटनाएं आती हैं। किसी हमारे भाई को जब अपनी आवाज को उठाता है तो उस आवाज को कुचलने का काम किया जाता है। और आज आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हो रहा है, आज हम सभी बहुजन समाज के लोग उनके कंधों को मजबूत करने के लिए आए हैं। सर एक बात बताइए, अभी बीच में करनी सेना के कोई पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी वो अपने पैरों से तो आएंगे लेकिन वो अपने पैरों पर नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये सवाल आपका सही है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ जनाब, ये भीम आर्मी है, ये बहुजन समाज के लोग। जैसे कि उस नालायक ने कहा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अपने पैरों से आएंगे लेकिन अपने पैरों से नहीं जाएंगे। लेकिन मैं उससे कह देना चाहता हूं कि देख लीजिए कि यहाँ पर बढ़ती तादाद बहुजन समाज की, और यहाँ पर अभी कुछ समय बाद लाखों की तादाद में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर उसको थोड़ी सी जरा सी अगर उसने अपनी हिम्मत जुटाई है ऐसी बात कहने में, तो मैं उससे कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आए। मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में आ चुका हूं, यहाँ पर बहुजन समाज के लोग आ चुके हैं। आइए मुकाबला करिए, लेकिन मुकाबला सीधा होना चाहिए, पीछे से नहीं होना चाहिए। और मैं दिखा दूंगा कि हमारे बहुजन समाज की क्या ताकत है और आपकी कितनी ताकत है। सर एक बात बताइए, रात में हम लोग जब पहुंचे, लगभग 1:30 बजे रात में हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद लोगों से बातचीत हुई। इसके बाद जैसे ही खड़े थे तो वहाँ पर कोई अराजक तत्व आया और बोतल में पेट्रोल भर के आग लगाकर तुरंत भागा। वो वहाँ पर पुलिस के लोग भी थे, लेकिन मैंने देखा कि पुलिस वाले भी उसका पीछा नहीं किया, वो जगह पे ही खड़े रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन आप लोग के साथ में सर? प्रशासन आपकी सपोर्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे समाज की कोई हक और अधिकार की कोई जब लड़ाई लड़ता है तो वो कहीं न कहीं जो गलत जो विचारधारा के लोग हैं सबसे पहले आगे आते हैं। अगर मैं देखता हूँ, अगर हमारे कहीं अगर आस पड़ोस की अगर कोई अच्छी बात होती है तो वहां पर गलत विचारधारा के लोग बहुत जल्द पहुंचने का काम करते हैं। क्योंकि जब कोई एक अच्छा कदम बढ़ाता है तो लोग उसको पहले खींचने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर यहाँ पर बोतल में लेकर आकर पेट्रोल डालकर अगर वो आग जलाकर अगर भाग जाते हैं तो ऐसे लोगों को मैं नकारा निकम्मा कह देना चाहता हूँ।
अगर हिम्मत है तो सामने से बात करें। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जो, देखो मैं छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं अपने समाज के बीच में जाता हूँ तो डायरेक्टली मैं बात रखता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने समाज के बीच में अपने महापुरुषों के बारे में और अपने समाज के बारे में अगर बात नहीं बताएंगे तो लोग जानेंगे कैसे। और रही बात उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की, कि आप देख पा रहे होंगे 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, वो एक नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी एक मेरठ की घटना हुई थी, जिसमें एक बहन जब घर से बाहर जाती है तो उसको कुछ दरिंदे उसको अगवा करने का काम करते हैं। जब उसकी माँ ने उसको रोकने का काम किया तो उसको कुल्हाड़ी से मार दिया गया। जी। और जब फरसे से मार दिया गया तो 3 दिन के बाद वो माँ हमारे और आपके बीच से चली जाती है। और उसी माँ को, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आपने देखा होगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल आए थे। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ये ऐसा नहीं चाह रही है कि वो अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करने का काम करे, अपने समाज की अगर कोई बहन बेटी है तो उसको न्याय दिलाने का काम करे। क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि अभी कि जब हमारे समाज की कोई हक और अधिकार की जब बात करता है तो उसका पैर खींचा जाता है कहीं न कहीं। मैंने देखा कि हमारे समाज के ऐसे तमाम भाई बंद हुए, जब वो अपनी समाज की आवाज को उठाने का काम किया तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार ये आज नहीं तो कल उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि ये चारों तरफ जो युवा, जो इनके अंदर जो आज ये जो धड़कन है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आने वाले समय में 2027 में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे।